क्या होता है? तो मॉडल वर्ब का वॉइस पढ़ना है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जिनको मॉडल वर्ब नहीं पता है उनको लिए भी जाना जरूरी है। 13 को होता है। ठीक है, कैन, वुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, dare, need, used to। ठीक है, क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, 13 को होता है। और जहाँ कहीं मॉडल वर्ब से अगर आ जाए वॉइस में, ठीक है ना मॉडल वर्ब, तो इसका जो होता है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे इसमें से कहीं से भी अगर मॉडल वर्ब से वॉइस देता है, जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन डू इट, सबसे पहले ध्यान देना ये कैन मॉडल वर्ब का है, तो ध्यान में रखना मॉडल वर्ब से अगर वॉइस में आता है तो मॉडल वर्ब के कहने का मतलब मॉडल वर्ब के साथ क्या करेंगे? बी का यूज करेंगे, तो इट आ जाएगा इधर, कैन बी कर देंगे। ठीक है, और डू का वर्ब 3 डन बाई आई का, बाकी सब वही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ आपको मॉडल वर्ब के साथ क्या करना है, और ये याद रहेगा तब जाकर के समझ में आएगा कि हाँ मॉडल वर्ब का ही क्वेश्चन है, तो उसके साथ क्या कर देंगे? बी, इज टू, हैव टू, आर टू और मॉडल वर्ब, इन सब से क्वेश्चन रहेगा वॉइस में, तो क्या करना है? इसके साथ बी का यूज कर देना है। समझ में आया? जैसे यू शुड रीड इंग्लिश, तो शुड कहाँ का है? मॉडल वर्ब का है ना, तो मॉडल वर्ब के साथ क्या करेंगे? बी का यूज कर देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसका है, तो सब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश, शुड बी रीड बाई यू, यानी आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, वॉइस में आगे बढ़ते इंपरेटिव में। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान वर्ब वन से होता है। ठीक है, जहां का भी इंपरेटिव सेंटेंस अगर पहचानने की आवश्यकता हो तो सबसे पहले वर्ब से जो स्टार्ट होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें नेगेटिव भी होता है इंपरेटिव, है ना, अफर्मेटिव भी होता है। इसमें जब वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, चुपचाप रहो तुम, चुपचाप रहो जाओ, मतलब बड़ी मार मारेंगे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जहां का भी वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से जो कोई भी स्टार्ट होता है, गो देयर, स्टैंड अप, रीड, है ना, स्पीकिंग इंग्लिश, जो भी वर्ब से स्टार्ट होता है वर्ब वन से स्टार्ट होगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ये जब वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो इसका भी रूल होता है। सबसे पहले लेट का यूज करते हैं, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना, ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद इसमें बी का यूज करते हैं, वर्ब 3, ब्रिंग का वर्ब 3 ब्रॉट होगा फॉर मी, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है लास्ट में चला जाएगा, यानी कि रूल इसका क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस जो कॉम्प्लीमेंट्स होगा वो लिख दिया जाएगा बस। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा,
जहां कहीं भी वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट होता है वो कौन सेंटेंस में होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर करते हैं ये, तो उसके पहले बाहर जब करेंगे ऑब्जेक्ट तो उसके पहले लेट लगाएंगे, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी। मॉडल वर्ब में भी बी का यूज करेंगे, इज टू एम टू आर टू में बी का यूज करेंगे और इसमें भी बी का यूज करेंगे। उसके बाद ये सब में होता है वर्ब थ्री, यहाँ पे है तो वर्ब थ्री और टू कॉम्प्लीमेंट। जैसे ओपन द डोर, ओपन क्या है, वर्ब है ना, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, इससे पता चल जाएगा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर बी और ओपन, ठीक है। जैसे इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचना दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब है ऑब्जेक्ट है, लेट से बनाएंगे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का पहला स्टेप। ये इंपरेटिव अफर्मेटिव दो होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिव में सेंटेंस, नेगेटिव देखो इंपरेटिव में नेगेटिव बनाना होगा तो डोंट से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे स्पोकन वगैरह करते हैं ना, डोंट स्पीक, डोंट टेल लाई, डोंट स्पीक हियर, है ना, डोंट स्पाइट, तो डोंट मत होता है, क्या होता है, मत होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नकारात्मक। जैसे अगर मान ली ओपन द डोर, ये अफर्मेटिव में हो गया, दरवाजा खोलो, अगर दरवाजा नहीं खोलो, ठीक है, यानी कि डोंट ओपन द डोर, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए कि इसका वॉइस बनाना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, जहां कहीं भी वर्ब ऑब्जेक्ट होगा ये, या उसके पहले डोंट हो तो इंपरेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले वही रूल, लेट द डोर, है ना, नॉट बी ओपन, ओपन हो गया बस, ये एक्टिव में हो गया, ये पैसिव में हो गया। यानी कि ध्यान रखना वही स्ट्रक्चर है जो ये बना रहा है, लेट द डोर बी। अब यहाँ पे क्या, हाँ, सब्जेक्ट बाद क्या करना है, ये आपको नॉट का यूज कर देना है। जैसे यहाँ पे डोर है नॉट बी, तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे आपको, क्योंकि डोंट का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे नॉट का यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का भी, एडवाइस का और कमांड का भी बोध होता है। जैसे गो देयर, अब यहाँ देखिए गो देयर, वहां जाओ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है ना। तो अब इसको बनाने का कुछ अलग ही रूल होता है। इसका रूल जो होता है, जहां का भी ऑर्डर का बोध होगा, ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो रहेगा उसको लिख दिया जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो रहेगा टू के बाद उसको जोड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गो देयर, इससे पता क्या चल रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे, यू आर ऑर्डर टू। ध्यान दीजिएगा टू के बाद जो यहाँ पे है ना उसको जोड़ देंगे, टू गो देयर, ठीक है। जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्या ऑर्डर समझ में आ रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, कहा जाता है स्टैंड अप ना, तो खड़े हो जाए, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसको भी क्या चीज बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड ऑर्डर टू, और टू के बाद क्या करेंगे, ठीक है। जहां पे सिर्फ वर्ब वन होता है ना,
ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो पता चलता है कि ऑर्डर में है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है ना, चलो स्टैंड अप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ क्या वर्ब वन है ना। जहाँ वर्ब वन रहेगा वहाँ समझिएगा ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर से बनाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कभी एडवाइस से कौन पता चलेगा, जिससे किसी को सलाह दिया जाए। ऊपर वाला वर्ड क्या है, ऊपर वाला वर्ड क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद उतार सकते हैं समझने के बाद। एडवाइस, जैसे एडवाइस मान लीजिए टेक मेडिसिन इन टाइम। टेक मेडिसिन, डॉक्टर साहब पास जाते हैं ना, डॉक्टर साहब को सलाह देते हैं, ठीक है। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पे दवा खाइए, एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, ठीक है। अब मरीज के ऊपर है, आए तो समय पे दवा खाए या ना खाए ना। कोई मरीज इतना खतरनाक होता है, दवा डॉक्टर साहब देते हैं, खाने के डर से बेड के नीचे फेंक देगा, पिछवाड़ा फेंक देगा, है ना, खाएगा नहीं, एक दो खाएगा बाकी फेंक देगा। तो डॉक्टर साहब क्या कर सकते, सलाह ना दे सकते, जबरदस्ती थोड़े ना करेंगे, नहीं। सलाह इसलिए देते हैं कि वहां आपको सलाह दिया जाता है, घर पे आप डॉक्टर साहब घरे नहीं ना आके कहेंगे ना सवेरे उठो खाओ, शाम में जल्दी खाओ, इसलिए वो सलाह देते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि हम तो घर जाएंगे नहीं, सलाह ही दे सकते हैं, तो सलाह मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो वो अपना समझेगा। तो ये सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस। तो ये जो करेंगे ये एक्टिव में है, तो इसको पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सलाह से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रूल है यू आर ऑर्डर, तो ऑर्डर के जगह पे एडवाइस लगा देंगे, यू आर एडवाइज्ड, है ना, क्योंकि वॉइस के नियम भरती, तो यू आर एडवाइज्ड, और टू के साथ इसको जोड़ देंगे, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। बस समझ आ रहा है। एक चीज और समझ लीजिएगा, हेल्प द पुअर, हेल्प द, देखिए कभी कभी सेंटेंस आ रहा है, कभी कभी सेंटेंस इसमें जो है ना शुड से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। शुड मतलब चाहिए, यहाँ पे कर रहा है हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो लेट द, देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प, ठीक है। या ऐसे बना सकते हैं द पुअर शुड बी, और मॉडल वर्ब जहां शुड आता है बी लगाते हैं ना, आ रहा है यहाँ पे बी हेल्प, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस आ गए। हो गया, समझ में आया है, बुद्धि आ रहा होगा, बुद्धि आएगा, पुराने को कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, क्योंकि एक बार लिखा है तो उसको याद आता होगा। हाँ एक बार हाँ सर ठीक हो रहा है, उसको याद ही सब आएगा, हाँ सर, लेकिन नायका को ना सर सर खुद ही आ रहा है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में, यानी किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, प्लीज या काइंडली हो, तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी वाक्य में प्लीज काइंडली होता है तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस भी होता है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, ठीक है। तो अब रूल ये कह रहा है कि इसको अगर वॉइस में चेंज करना है, इसको ध्यान रखिएगा, प्लीज काइंडली वाला को, ठीक है। प्लीज काइंडली जहाँ पे होता है उसको अगर वॉइस में चेंज करना रहता है, जैसे प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे देखिए प्लीज कब लगाते हैं जी, प्लीज का यूज कब करते हैं, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब विनम्र आग्रह करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं,
तो वहां पे क्या करते हैं, प्लीज लगाते हैं, यानी किसी से भी प्लीज कहने का मतलब निवेदन कर रहे हैं ना। तो प्लीज जहां कहीं भी होगा, रूल क्या कर रहा है, रूल क्या कर रहा है, हाँ प्लीज को हटा दिया जाता है, प्लीज या रिमूव कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। ठीक है। और दूसरा, जब सब्जेक्ट इसका लिखना होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। हाँ कॉपी निकाल के बोलो। ठीक है। और रिक्वेस्टेड अब 3 के बाद क्या करते हैं, जो बचा रहता है उसको 2 + V1 प्लस जो भी कॉम्प्लीमेंट्स बचा रहता है उसको लिख दिया जाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, माछी मत मारो है, सीधा लाल सब बोला। प्लीज हेल्प मी, सबसे पहले रूल पर ध्यान दीजिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। प्लीज या काइंडली, तो प्लीज या काइंडली को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसको हटा दिया जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है। उसके बाद 2 + V1, जिसको तो हटा दिया है, ये बचा है हेल्प टू हेल्प। ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। प्लीज मतलब होता है कृपया, और काइंडली मतलब होता है मेहरबानी करके। काइंडली हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी सहायता कर दीजिए। बड़ी मैंने इंसान क्या होता है, लूज होकर के बोलता है ना, मेहरबानी थोड़ा सा करके पढ़ लीजिए आप लोग। बुराक मेहरबानी हम कर बढ़िया ना है इतना समझ में आए दिलखुश भाई, ध्यान दीजिएगा। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। ठीक है। तो इसको अगर वॉइस में चेंज करना है, यानी पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले देखेंगे प्लीज है शुरू में प्लीज दिख रहा है, तो प्लीज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में दूसरा का नियम कर रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। पहले का प्लीज एंड काइंडली को हटा दिया जाएगा, दूसरा नियम कर रहा है यू आर रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है। उसके बाद 2 + V1 जो बचेगा उसको लिख देना है, टू लिसन टू मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी। वॉइस खत्म।